एबीपी न्यूज में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। स्वर्णिम विजय वर्ष की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कामकारी के ग्रामीणों और बच्चों ने देश की रक्षा करने वाले और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कामकारी के ग्रामीणों व बच्चों द्वारा ध्वजारोहण किया गया और 1971 के शहीदों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। संवाददाता की यह रिपोर्ट। जीवन के अमृत के संबंध में श्रीनगर और बडगाम के नागरिक जल संरक्षण और जिला प्रशासन के सहयोग से सर वेटलैंड के माध्यम से शाला टैंक श्रीनगर में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ हॉकर्स के वार्डन अफशान दीवान समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने लोगों से जलाशयों को बचाने में सहयोग करने की अपील की। संवाददाता सईद मुदस्सिर की यह रिपोर्ट। देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये फॉरेस्ट की एक विंग है। इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद हमारे डिपार्टमेंट विंग जो है डिपार्टमेंट ये वेटलैंड्स डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक जॉइंट क्लीनेस ड्राइव रखी हुई है, जो कि आप देख रहे हैं कि जिसमें हमारा डिपार्टमेंट का सारा अमला और ये सब लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। हमारा टारगेट है कि ये जो होकरसर है ये हर तरह से क्लीन होना चाहिए। इट्स ए रामसर साइट एंड इट शुड बी क्लीन इन ऑल एस्पेक्ट्स। हम इससे पहले भी हमने बहुत सारी ड्राइव्स की, लेकिन एक ये मेगा लेवल पे हो रही है। देखिए, आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है राइट फ्रॉम 15 to 25 ऑफ डिसम्बर। उत्तरी कश्मीर के लोलाब घाटी में स्वर्णिम विजय वर्ष की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरी लोलाब घाटी ने 1971 के युद्ध में विजय के दौरान शहीद हुए सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के लगभग 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। संवाददाता आदिल अकबर की यह रिपोर्ट। हमने बहुत सारे इवेंट्स भी किए, पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, और हमें बहुत मज़ा आया। First of all, Vijay Diwas to all the citizens of Indian country. You know, on 16 December विजय दिवस हम मना रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश आर्मी को हेल्प की थी। बाहमी मोमेंट जो चलाया था बांग्लादेश ने, तो उसमें हेल्प करके इंडियन आर्मी ने उनको लिबरेशन दे दी थी उस टाइम। तो आज ही के दिन जो कि पाकिस्तान के सोल्जर्स थे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, किलिंग्स की थी, तो उस टाइम इंडियन सोल्जर्स ने वहाँ पे आके उनको हराया था और उसी टाइम लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। स्वर्णिम विजय वर्ष की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुनील डिम्पल ने मिलिटेंट विरोधी पाक रैली का नेतृत्व किया। सुनील डिम्पल ने पीएम से पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद कराने और इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने की मांग की। साथ ही जम्मू कश्मीर में रक्तपात और निर्दोष हत्याओं को रोकने की अपील की। संवाददाता की यह रिपोर्ट। गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। आज क्या है? विजय दिवस। आज हमारा विजय दिवस है। इस बात को लेकर के आज हम पाकिस्तान के विरोध में जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर एक रैली निकाली है और अब हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सारे कहना चाहते हैं कि अगला कदम जो है वो पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करना होना चाहिए, नंबर 1। और जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में है उस खून खराबे को रोका जाना चाहिए। और साथ में आज जम्मू कश्मीर का 1 करोड़ 30 लाख अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, सभी लोग जो हैं वो भारत की में रहना
स्वर्णिम विजय वर्ष की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एलजी और अन्य अधिकारियों ने बलिदान स्तंभ जम्मू में वीर नारियों और युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, जीओसी इन सी उत्तरी कमान दिलबाग सिंह, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, लेफ्टिनेंट जनरल पीएन अनंत नारायण, जीओसी राइजिंग स्टार कॉर्प्स, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, जीओसी व्हाइट नाइट कॉर्प्स, आईजी बीएसएफ डिप्टी मेयर जम्मू और मेजर जनरल टाइगर डिवीजन के जीओसी नीरज गोसाई ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। संवाददाता की यह रिपोर्ट। मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले में जोजिला के ऊपरी इलाकों में ताजा हिमपात होने के बाद रविवार को सोनमर्ग जोजिला मार्ग को बंद कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनमर्ग, मैनी मार्ग और क्षेत्रों में गुरुवार सुबह ताजा हिमपात हुआ, जिस कारण फिसलन और ताजा बर्फबारी को देखते हुए एहतियाती के तौर पर सोनमर्ग जोजिला रोड को बंद कर दिया गया। संवाददाता डार मुश्ताक। बीजेएसी ने श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। संवाददाता इरफान गनी भट्ट की यह रिपोर्ट। रफीक साहब आगे बढ़ो। सपोर्ट में आए हैं। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने तैयार किया हुआ है कि हम हर हफ्ते यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल रेगुलराइजेशन के हवाले से और इनका मिनिमम वेज एक्ट की हमने डिमांड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा मुतालबा ये भी है कि जिस तरह से सरकार ने एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ कमिटमेंट की थी कि रहबर ज़िलात और रहबर जंगलात के हवाले से उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो मुरतब की जाएगी। आज हाई एम्पावर कमेटी की मीटिंग है सेक्रेटरीट में, उनके मामलों के हवाले से हम चाहते हैं कि एडहॉक मुलाजमीन जो है इनके हक में भी एक हाई एम्पावर्ड कमेटी तश्कील दी जाए और जो इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट है उसको यहाँ पर लागू किया जाए। उसी सेवा सिंह बाली, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेता के ऐसे बयान से इन 35,000 एसपीओ को चोट पहुंची है। ऐसे बयान आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। संवाददाता सज्जाद चौपान की है। किसी लीडर के रेजिडेंस पे गार्ड पे थे और उन्होंने वहाँ बीजेपी के लीडर के पीएसओ के वेपन लेके वो वहाँ से भाग गए। और उसके बाद जो उस लीडर ने पूरे जम्मू कश्मीर एसपीओ के लिए जो टिप्पणी की है उसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि उन लीडरों को या उन नेताओं को या जो लीडर ने ये बयान दिया है उनको ये बात कैसे भूल गई कि यही एसपीओ हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए शहादत तक दी गई।